हर इंसान लीडर नहीं होता, हर कोई जो है वो इमामत के काबिल नहीं होता। और हर किसी के सर पर, जिसको दिल चाहे उसके सर पर इमामत का ताज नहीं सजा देना चाहिए। और किसी को भी अंधा होके, अंधापन जहन में रख के, दिमाग में रख के, और पता नहीं किस फतूर के अंदर किसी को भी अपना दिल, अपना दिमाग नहीं देना चाहिए और अपने आप उसके हवाले नहीं करना चाहिए। जिस तरह की आज सूरत हाल है ना, लोग अपने लीडर के पीछे पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, और लीडर को ये समझते हैं कि शायद ये लीडर हमारा जो भी कह दे वही सच है, बाकी जो भी बोले वही झूठ है। हर की इतनी अंधी तकलीद के पीछे पड़े हुए हैं लोग, मुझे समझ नहीं आती। जिस तरह का सूरत हाल पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान की जो पार्टी हैं उनमें देख ले, हर पार्टी का जो जियाला होता है वो एक ऐसा अंधा जहन रखने वाला इंसान होता है कि जिसको अपने लीडर के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा होता और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होता। और जो उसका साथ देने वाले होते हैं वो कहते हैं वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मतलब कुछ अक्ल समझ वाली बात ही नहीं। बस सिर्फ ये है कि उसको दिल दे बैठा और ये कहा कि अब मेरा लीडर के अलावा कोई और लीडर है ही नहीं, और जो कुछ मेरा लीडर कर सकता है, जो घपले मेरा लीडर कर सकता है, और जो नुकसान मेरा लीडर पहुंचा सकता है वो तो कोई और पहुंचा ही नहीं सकता। अब एक तरह से आपने बात सुनी होगी कि किसी ने कहा कि हाँ भाई फलां मेरा लीडर, अगर खंबे को भी खड़ा कर दे हम उसको भी वोट देने को तैयार है। तो इसका मतलब इतने अंधे और पागल लोग हो चुके हैं कि खंबे को खड़ा कर देगा और आप आंखें बंद के उसको देने के लिए तैयार हो जाओगे। इस तरह की तकलीद अंधी तकलीद है। अल्लामा इकबाल से पूछा गया कि अगर एक इमाम कौमों की इमामत कराने वाला, जिसके पीछे कौमों को लगना चाहिए, आप हमें एक राह अमल दें जिससे पता चले कि ये बंदा सच्चा है, इस बंदे के पीछे लगना चाहिए, और ये बंदा झूठा, इसके पीछे नहीं लगना चाहिए। बेशक किसी की दाढ़ी हो, वो नमाज पढ़ता हो, तहज्जुद गुजार हो, सारी चीज़ें उसके अंदर हों, लेकिन कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी बिना पर इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बंदा राह हक पे है या फिर सिर्फ कौम को, लोगों को धोखा दे रहा है। तो अल्लामा इकबाल से पूछा गया कि इमामत की हकीकत क्या है। तो अल्लामा इकबाल इस बारे में ये फरमाते हैं, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। देकर एहसास जियां तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। फितना मिल्लत बैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे। तो कहते हैं कि तुमने मुझसे पूछा ना कि इमामत की हकीकत क्या है, तो मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें भी वो असरार, वो रमूज पता चल जाए जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाए, कि तुम्हारे ज़माने के इमाम बरहक वही है जो तुम्हें मौजूदा हालात से बेजार करे, मौजूदा हालात में अपने आप को बदलने वाला बनाए। अगर हालात उस वक्त ख़राब है, मौजूदा हालात में, उस वक्त तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा, इस चीज़ का जोश दिलाए कि तुमने ही इस हालात को बदलना। तुम पर जो हालात आए हो, जो कौम के हालात आए हो, तुमने ही इस हालात को बदलना है। ऐसा बंदा जो तुम्हें इस बात के लिए आमादा करे कि तुम ही हो ऐसा हो जो हालात को बदल सकते हो, तो वो उस वक्त तुम्हारा इमाम बरहक है। मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। तुम्हें यह दिखाया कि मौत का आईना सामने हो, और तुम्हें महबूब की सूरत दिखाए उस आईने के अंदर, जो जिंदगी तुम जी रहे हो उसको और भी दुश्वार करे, और भी मुश्किल में डाले। जाहिर बात है, अगर किसी दोस्त से, किसी महबूब से मिलना हो तो कांटों पे चलना पड़ता है। ज़िंदगी जब दुश्वार होगी तो आगे मंजिलें आसान होंगी। इंसान उस वक्त मजबूत हो रहा होता है जब वो दुश्वारियों से गुजर रहा होता है। तो मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुख दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। देकर एहसास जियां तेरा लहू गरमा दे, फकर की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। तुझे इस बात का एहसास दिलाए कि तेरा बहुत नुकसान हो चुका है, मुसलमानों का बहुत नुकसान हो चुका है। तुम्हें यह एहसास दिलाया कि तुम्हारा कहाँ कहाँ पर किस किस ने नुकसान दिया है। वो नुकसान जब तुम्हें याद आए तो फिर तुम्हारे लहू गरमाए, तुम्हें जोश आए कि जो जिसने मेरा नुकसान किया, मुसलमान का नुकसान किया, इस्लाम का नुकसान किया, उसकी खैर नहीं। ये जोश तुम्हारे अंदर जब पैदा करे तो वही इमाम बरहक है। फ़क्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। फ़कीरी, गैरत, इज़्ज़त, हुर्मत तुम्हारे अंदर पैदा करे, और वो चीज़ तुम्हारे लिए तलवार का काम करे। बेगैरती वाली बात नहीं। अब आगे वो हकीकत बताते हैं कि ऐसे लोग से बचना, ऐसे हर इंसान से बचना। फितना है मिल्लत बैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे।
हर उस बंदे से बचना है, ऐसे बंदे की जो फासिक फाजिर हो, जिसकी हकीकत सामने हो, जिसकी करप्शन सामने हो, जिसका सब कुछ सामने हो, उसकी तरफ तुम्हें अट्रैक्ट करे कि हाँ भाई ये बंदा है हमारा इमाम, ये सलातीन जो है इसकी पैरवी करो, इसके पीछे चलो, छोड़ दो अपने मतलब शरीयत को, अपने मामलात को छोड़ दो, साइड पे कर दो, सियासत और है, इस्लाम और है, शरीयत और है। जो इस तरह की बातें, इस तरह के दलील समझाकर तुम्हें घुमा फिरा कर किसी सलाती का परिस्तार करे, किसी हुक्मरान का परिस्तार करे, उससे मोहब्बत करने पर तुम्हें मजबूर करे, उस इमाम की, उस मौलवी की और या उस बज़ाहिर नेक नज़र आने वाले बंदे से हमेशा बच के रहना, क्योंकि वो पूरी उम्मत के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए वो फितने का काम कर रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम लोगों को पॉइंट आउट करके समझने की कोशिश अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए कि ऐसे तमाम लोगों से हम उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से बचकर अपने दीन को, अपने मज़हब को, अपने पाकिस्तान को बचा कर चलें। ऐसे तमाम लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की बजाय हम हकीकत को पहचानें। हम जिनकी पैरवी की तरफ वो हमें आमादा कर रहे हैं, हमें उनकी हकीकत ऑलरेडी पता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी को हर किसी की हकीकत का कुछ ना कुछ अंदाज़ा है, पता है। तो फिर भी अगर कोई आपको ये कहे, कोई आपको अलामा साहब ये कहें कि हाँ भाई ये जो हमारा लीडर है, ये तो उम्मत मुसलमान के लिए इमाम बरहक है, तो ऐसे पर तुफ, ऐसे से बच के रहना। यही तुम्हारा हक है और यही तुम्हारा दीन, यही शरीयत तुम्हें समझाती है और यही मुसलमान होना तुम्हारा जाहिर करता है।